साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। आज हम अपना लेसन 34 स्टार्ट करेंगे और कुंडली पर अभ्यास करेंगे। एक स्टेप और आगे आ गए हैं हम। पिछली कुछ क्लासेस में अपने भाव संबंधों को देखा और भाव के संबंधों के बनने पर क्या फलादेश हो सकते हैं, इस विषय पर हमने चर्चा की। पीछे हमने जितना भी पढ़ा है उन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करके आज हम कुंडली पर अभ्यास करेंगे। और आज हमने जो अपने टॉपिक का नाम दिया है वो है पीएसी। पी माने प्लेसमेंट, ए माने एस्पेक्ट, सी माने कंजक्शन। थोड़ा सा आप पहले इसको देख लें, उसके बाद मैं कुंडली का निर्माण करूंगा और आपको बताऊंगा कि कोई भी ज्योतिषकार, कोई भी ज्योतिषी कुंडली को सबसे पहले कैसे पढ़ता है। तो पी से आता है प्लेसमेंट माने स्थिति, ए एस्पेक्ट दृष्टि, सी कंजक्शन युति, एच माने हाउस माने भाव, एच एल हाउस लॉर्ड भाव स्वामी, एस सिग्निफिकेटर माने कारक। इस विषय पर हम पहले बात कर चुके हैं, हम सारी बातों को जान चुके हैं कि प्लेसमेंट क्या होती है, एस्पेक्ट क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, हाउस क्या है, हाउस लॉर्ड क्या है, सिग्निफिकेटर क्या है। अब मैं कुंडली का निर्माण करूंगा और इन्हीं सभी चीजों का प्रयोग करके हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम फलादेश कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके पास अपनी कुंडली लेकर आता है और आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो उस पर आप किस प्रकार से जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर हमने एक काल्पनिक कुंडली का निर्माण किया है। यहाँ मैंने अंदाजे से ग्रहों को बिठा दिया है। आप भी इसी प्रकार से काल्पनिक कुंडलियों का निर्माण करके अभ्यास करते रहें। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई जातक आपके पास आता है या उसके पेरेंट्स आते हैं और आपसे पूछते हैं कि इस बच्चे की नॉलेज किस प्रकार की रहेगी, तो हमें क्या देखना होगा। देखिए, नॉलेज के लिए हम पांचवें भाव को देखते हैं। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अब आपको सारी चीजों को रिवाइज करना है और उन्हीं का प्रयोग करना है। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी उनसे कहूंगा कि शुरू से जाकर आप आखिरी तक, जहां तक अभी हम पहुंचे हैं वहां तक सारी वीडियो देखें, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। जिनको नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वो इस वीडियो को कंटिन्यू करें, वो इसे अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई आपके पास आता है और वो अपनी जानकारी के विषय में पूछता है, नॉलेज के विषय में पूछता है, तो नॉलेज के लिए हम पांचवें भाव को देखते हैं और एजुकेशन के लिए भी हम पांचवें भाव को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया पी से प्लेसमेंट होती है। तो हम चेक करेंगे कि पांचवें भाव में किसी ग्रह की प्लेसमेंट तो नहीं है। आप देखें, यहाँ मैंने एच लिखा है, एच माने हाउस, हाउस माने भाव। तो यहाँ पर किसी ग्रह की प्लेसमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे कि यहाँ पर किसी ग्रह की प्लेसमेंट नहीं है। और आगे चलते हैं। आगे आता है ए माने एस्पेक्ट्स। यहाँ पर दृष्टि की हम बात करेंगे। आप देखेंगे कि पांचवें भाव पर गुरु और चंद्रमा की सातवीं दृष्टि है। आप यहाँ देखें, गुरु और चंद्रमा अपनी सातवीं दृष्टि से पांचवें भाव को देखते हैं। अब हमें यहाँ प्लस और माइनस लगाना है। प्लस माने कि उनकी दृष्टि जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, शुभ है या अशुभ है। अब आप इस लगन कुंडली में देखिए, मैंने सभी लग्नों के विषय में बताया था कि कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं। तो मेष लगन की कुंडली में गुरु और चंद्रमा शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो इस भाव पर, पांचवें भाव पर दोनों ग्रहों की अच्छी दृष्टि है। तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, 2 प्लस हम यहाँ पर लगा देंगे। और आगे देखते हैं, किसी अन्य ग्रह की तो दृष्टि नहीं है। आप देखेंगे कि मंगल की 8वीं दृष्टि पांचवें भाव पे है। मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल लग्नेश है, यहाँ पर लग्न के स्वामी है। और आप जानते हैं लग्नेश हमेशा शुभ होता है। तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। यहाँ हम उच्च नीच की अभी बात नहीं करेंगे, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मंगल 10वें भाव में है, 10वीं राशि में है, तो उच्च के है। अभी मैंने उसके विषय में बात नहीं की, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कंजक्शन तो नहीं है, युति तो नहीं है ग्रहों की पांचवें भाव में, तो कोई युति नहीं है। तो यहाँ पर हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। अगले कॉलम पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है हाउस लॉर्ड। भाव के जो स्वामी हैं उनकी क्या स्थिति है, अब इसे देखेंगे हम। आप यहाँ देखें कि भाव के जो स्वामी हैं वो है सूर्य। और सूर्य कहाँ जाकर विराजमान है? सूर्य विराजमान है 10वें भाव में और मंगल के साथ है। और सूर्य इस लग्न कुंडली के लिए शुभ माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे। आगे चलें। अब दृष्टियों को देखते हैं कि सूर्य पर किन ग्रहों की दृष्टि है।
तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सूर्य पर शनि की दृष्टि है। शनि इस लग्न कुंडली में समग्रह है, क्योंकि वो 10वें और 11वें भाव के स्वामी है। हालांकि सूर्य को शनि अपना शत्रु मानते हैं, परंतु हम इस लग्न कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो यहां भी हम प्लस ही लगाएंगे। अन्य ग्रहों को देखते हैं कि किसी अन्य ग्रह की तो कोई दृष्टि नहीं है। आप देखें यहाँ पर और किसी ग्रह की सूर्य देव पर कोई दृष्टि नहीं है। आगे चलते हैं, कंजक्शन की बात करते हैं, युति की बात करते हैं। तो सूर्य मंगल के साथ युति करके बैठे हैं, अच्छी बात है। मंगल लग्नेश है, सूर्य पंचमेश है। पंचमेश और लग्नेश दोनों ही शुभ है यहाँ पर, और शुभ भाव के स्वामी अच्छे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो अभी तक हमें एक भी नेगेटिव नहीं मिला। अब सिग्निफिकेटर को देखते हैं, कारक को देखते हैं। नॉलेज के कारक कौन है? नॉलेज के कारक गुरु है, बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव कहाँ बैठे हैं? लाभ भाव में बैठे हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं, तो उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे। आगे देखें, बृहस्पति देव पर अब हम दृष्टियों की बात करेंगे कि किन ग्रहों की दृष्टि है। आप देखिए, बृहस्पति देव पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो यहाँ पर हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। आगे चलते कंजक्शन की बात करते हैं। गुरु चंद्रमा युति करके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा यहाँ पर चौथे भाव के स्वामी है, गुरु यहाँ पर नवम भाव के स्वामी है। हालांकि 12वें भाव के भी है, परंतु इस लग्न कुंडली में गुरुदेव शुभ माने जाते हैं, अत्यंत शुभ है, भाग्य स्थान के स्वामी है, तो यहाँ पर भी हम प्लस का निशान लगाएंगे। तो यहाँ नॉलेज के विषय में हमने जब बात की तो यहाँ पर एक भी आपको बुरी बात नहीं दिखाई दी, तो आप क्या कहेंगे कि इस व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ प्लस प्लस के साइन है, एक भी माइनस नहीं आया। ऐसे ही हम कोई और क्वेश्चन लेके देखते हैं, कोई अन्य कुंडली बना के अभ्यास करेंगे। एक कुंडली का और मैं निर्माण करता हूँ, फिर उस पर हम किसी और प्रश्न पे बात करेंगे। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते जाना, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो कुंडली। आपके मन में कोई भी सवाल उठे, नौकरी का उठे, चाहे विवाह का उठे, आप इसी प्रकार से इसको देखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पर आप माने कि आप 60% तक ज्योतिष सीख जाएंगे अगर आप इस फॉर्मूले को सीख गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर इसे नहीं सीखा तो फिर आगे के जो ज्योतिष है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमने एक और काल्पनिक कुंडली का निर्माण कर लिया है और हमने अपना प्रश्न भी बदल लिया। मान लीजिए आपको इस कुंडली में मेंटल स्टेट, मानसिक स्थिति, मनोस्थिति के विषय में कुछ कहना होगा, तो आप किस प्रकार से निर्णय लेंगे। यहाँ पर हमने सिंह लग्न की कुंडली ली है। देखिए, सबसे पहले मैंने जो आपको सभी लग्नों के विषय में बताया था कि कौन से ग्रह शुभ है, कौन से अशुभ है, आप उसको ध्यान में रखिए। उसके बाद फिर हम प्लेसमेंट को ध्यान में रखेंगे। अब एक एक स्टेप और बढ़ते जाएंगे। पिछली जो हमने एग्जाम्पल लिया, जो कुंडली ली, उसमें मैंने बहुत सामान्य तरीके से आपको बताया। अब एक स्टेप और आगे चलेंगे। धीरे धीरे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराता जाऊंगा। हर वीडियो में मैं आपको एक कुंडली का अभ्यास जरूर कराऊंगा, ताकि आप इसे और ज्यादा अच्छे से समझ पाए। अभी हमने यहाँ पर ग्रहों की डिग्रियों की बात नहीं करी है, नक्षत्रों की बात नहीं करी है। अभी हम सिर्फ ग्रहों के विषय में जान रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं कि कोई ग्रह कहाँ बैठकर अच्छे फल देगा या फिर बुरे फल देगा। तो यहाँ पर हम मनोस्थिति की बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं हम मनोस्थिति को चौथे भाव से देखते हैं। अब आप देखेंगे कि चौथे भाव में कोई भी ग्रह नहीं विराजमान है। तो यहाँ हमने प्लेसमेंट की बात करी, हाउस की बात की, तो यहाँ हम क्रॉस का निशान लगा देंगे कि कोई भी ग्रह यहाँ पर विराजमान नहीं है। अब दृष्टियों की बात करते हैं। आप देखें कि किस ग्रह की दृष्टि है। यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु की दृष्टि है, तो यहाँ पर आप एक प्लस का साइन लगाएंगे। उसके अलावा किसी ग्रह की यहाँ दृष्टि है, आप देखिए यहाँ और किसी भी ग्रह की, अन्य ग्रहों की कोई दृष्टि नहीं है। अब बात करते हैं युति की, कंजक्शन की। अभी हम सिर्फ इस भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर किसी भी ग्रह का आपस में युति संबंध नहीं बनता, तो यहाँ हम क्रॉस का साइन लगाते हैं। अब अगले बात पर चलते हैं। अब हम हाउस लॉर्ड को देखेंगे, भाव के स्वामी को देखेंगे कि जो भाव के स्वामी है वो कहाँ गए हैं। आप देखेंगे 8 नंबर राशि मतलब वृश्चिक राशि यहाँ पर है। वृश्चिक राशि के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल है। आप मंगल को देख के कहाँ गए हैं, 12वें भाव में। आप सभी जानते हैं 12वां भाव बुरा भाव है और मंगल बैठे भी अपनी नीच राशि में है।
और युति भी शनि के साथ है। तो यहाँ पर हम प्लेसमेंट में माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब दृष्टियों की बात करते हैं तो मंगल पर सूर्य, बुध और शुक्र की दृष्टि है, 3 ग्रहों की दृष्टि है और ये तीनों ग्रह बुरे भाव में आकर विराजमान है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम 3 माइनस के साइन लगाएंगे। तो यहाँ 3 माइनस हो गए। यहाँ शुक्र को आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई अपने मित्र की राशि में आया है तो बहुत ज्यादा बुरा फल नहीं देगा, परंतु ये बुरा ही है, इसे हम अच्छा ना समझे पर बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे। यहाँ पर इस विषय पर भी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई ग्रह कितना ज्यादा बुरा फल देगा। आगे चलते हैं, कंजक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ मंगल और शनि की युति है, दोनों ही आपस में एक दूसरे को अपना मित्र नहीं समझते, दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। तो यहाँ पर हम एक माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये कंजक्शन भी अच्छा नहीं है और शनि 6ठे भाव के स्वामी है। अब बात करेंगे कारक की, सिग्निफिकेटर की। तो मनोस्थिति के कारक चंद्रमा होते हैं। अब चंद्रमा की स्थिति को देखें तो चंद्रमा गए हैं 8वें भाव में, जो कि बुरा भाव है और चंद्रमा इस लगन कुंडली के लिए है भी 12वें भाव के स्वामी, अशुभ माने जाते हैं और उनकी प्लेसमेंट भी अशुभ भाव में हो गई। अगर वो कहीं शुभ भाव में होती तो वहां पर हम उसे न्यूट्रल कह सकते थे, परंतु अब हमें इसे अशुभ कहना पड़ेगा और यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। अब दृष्टियों को देखते हैं कि चंद्रमा पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि तो नहीं है। मुझे यहाँ किसी भी ग्रह की चंद्रमा पर कोई दृष्टि नहीं दिखाई देती, तो यहाँ पर मैं क्रॉस का साइन लगाऊंगा। आगे चलते हैं, कंजक्शन की बात करेंगे, युति की बात करेंगे। तो चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है, तो यहाँ भी क्रॉस का साइन लगाएंगे। तो अब आप गिने कि कितने हमारे पास माइनस है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर हमारे पास 6 माइनस के साइन है और 1 प्लस का साइन है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि इस व्यक्ति की मेंटल स्टेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसकी मानसिक स्थिति खराब रहेगी और ज्यादा कब खराब रहेगी उस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। जब हम गोचर को पढ़ेंगे, दशाओं को पढ़ेंगे, अंतर दशाओं को पढ़ेंगे, तब हम इसे और अच्छे से जान पाएंगे। अभी आप इसे थोड़ा थोड़ा समझते जाएं। अब जैसा मैंने कहा था पहले, जब हम भावों के संबंधों के विषय में बात कर रहे थे कि अगली वीडियो में मैं ग्रहों की बात करूंगा, तो आज हमने ग्रहों की बात कर ली। अब आपने जान लिया कि कोई ग्रह कहाँ पर बैठकर शुभ फल देगा, कोई ग्रह कहाँ बैठकर अशुभ फल देगा। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से समझ लें, अच्छे से याद कर लें। कोई भी प्रश्न आता है, सबसे आपके पास जब भी कोई कुंडली आए तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किस लग्न की ये कुंडली है, उस लग्न कुंडली में कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं। सेकंड, आपको फिर ये देखना है कि किन भावों के आपस में संबंध बनते हैं और थर्ड नंबर पर आपको पीएसी फॉर्मूले को लगाकर फलादेश करने हैं। यहाँ पर अभी मैंने भाव संबंधों के अनुसार फलादेश नहीं करे, इन सब को हम बाद में मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। अभी मैं मिक्स करूंगा तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। अभी आप इस पीएसी फॉर्मूले को अच्छे से समझ लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बिना फलादेश करना मैं नहीं समझता कि संभव है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में एक स्टेप और आगे चलेंगे, अन्य किसी कुंडली पर बात करेंगे, वहां पर हम 1-2 चीजों को और ऐड कर देंगे ताकि धीरे धीरे आप मुश्किल की तरफ जाएं। अभी आप आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे तभी इसे अच्छे से समझ पाएंगे।